श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी हमें चुनने के लिए और हमारी गलतियों को माफ करें। चैप्टर 11 श्लोका 31। अर्जुन कृष्ण भगवान जी के विकराल रूप को देख के बड़े ही भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि वो रूप ही ऐसा है ना, जहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं कि सब कृष्ण भगवान जी के मुंह में घुसे जा रहे हैं, एकदम तेजी से घुस रहे हैं। तो अर्जुन ने भविष्य देखा और कृष्ण भगवान जी भी बड़े ही, है ना, उन उन उनके मुंह में सब लाल लाल हो रखा है सबके लहू से। तो अब अर्जुन पुकार रहे हैं, कृष्ण भगवान जी से मदद मांग रहे हैं और बोल रहे हैं देव वरा, मतलब सब भगवान के भगवान, है ना। वो बुला रहे ओ भगवान के भगवान, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आपके इस रूप को, है ना। बोल रहे हैं कि मैं ये इस रूप को नहीं समझ पा रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। ये जो आपकी प्रवृत्ति है ये किस तत्व से बनी है ना, इसका मूल क्या है। तो वो अर्जुन अब फाइनली, है ना, मदद मांग रहे कृष्ण भगवान जी से। इससे पहले वो सिर्फ बोल रहे थे, कृष्ण भगवान जी से बात कर रहे थे कि वो क्या क्या देख रहे हैं, है ना, उनको क्या क्या दिख रहा है और उनको कैसा महसूस हो रहा है। इस श्लोका में वो कृष्ण भगवान जी से मदद मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझ पे कृपा करें, मुझे कृपा करें। इस उग्र रूप का क्या मतलब है, कौन है ये उग्र रूप, क्या है इसका तत्व, क्या है इसकी प्रवृत्ति, क्या है ना। तो यहाँ पे अब अर्जुन कृष्ण भगवान जी से दया मांग रहे हैं। बोलते मुझ पे कृपा करिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। तो बोल रहे हैं कि आप इस धरती से पहले ही थे, अभी भी हैं और इसके बाद भी रहेंगे। मतलब जो धरती का निर्माण हुआ था उसके पहले थे कृष्ण भगवान, है ना। तो बोल रहे हैं कि मुझ पे कृपा करें, दया करें और मुझे आपका ये रूप समझाइए, क्योंकि इससे मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। एक रूप था विराट रूप जो बहुत ही आनंदमय था, और ये एक विकराल रूप है जिससे वो भयभीत हो रहे हैं और दया मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों है, ये रूप क्यों है, ये विकराल रूप क्यों है, इसका स्वभाव क्या है, इसकी वजह क्या है, और इसमें जो देख रहा हूं मैं वो क्या है, क्यों हो रहा है ना। तो ऐसे मन में अर्जुन के सवाल आ रहे हैं और वो खुद कृष्ण से ही पूछ रहे हैं, उनसे ही मदद मांग रहे हैं, उनसे ही समझना चाह रहे हैं। तो हमको भी, हम भी जब कोई परिस्थिति में हो तो हमें भी यही करना चाहिए कि कृष्ण को ही याद करना चाहिए, उनसे ही कृपा मांगनी चाहिए, उनसे ही मदद मांगनी चाहिए, उनसे ही समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, जीवन में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी हम बेवजह ही परेशान हो जाते हैं, कभी वजह से भी परेशान होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, याद आना चाहिए कि किससे मदद मांगनी, किसको जाके बोलना है अपने दिल का हाल। जैसे अर्जुन कृष्ण को ही बोल रहे हैं, वैसे ही हमको भी कृष्ण को ही कहना है, क्योंकि आप सब अर्जुन हैं, आप सब कृष्ण के अर्जुन हैं। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब जब मदद मांगा है तो कृष्ण भगवान जी तो मदद करेंगे, मांगने से तो जरूर देते हैं, है ना। इसके पहले तक अर्जुन कृष्ण भगवान जी से बातें कर रहे थे, उनको बता रहे थे सब कुछ। अब मांगा है श्लोका 31। चलिए अभी से कौन समझाएगा। हाँ, रंजिता भाभी। पहले मैं उठाई हूँ हाथ। अच्छा पहले आप उठाए, ठीक है आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। मैं इतना दिन के बाद क्लास से ही रोज मेरे कभी कहाँ जाना हो रहा है, कभी कहाँ जाना हो रहा है। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण। जैसे कुछ। 11 अध्याय के 31 श्लोक में भगवान जैसे अर्जुन का विकराल रूप दिखा रहे हैं, अपना विश्व रूप दर्शन दिखा रहे हैं। तो अर्जुन पूरा व्याकुल हो गया है, बोलते हैं भगवान ये सब तेरे में समय है,
तेरे में सब समाया, तू सब में समाया हुआ है। लहू लुहान हो गया तेरे में, सब पे समा समा के। वो उग्र रूप, वह जो विश्व रूप है, वो देख के मैं घबरा जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि कहाँ भगवान भी है, चारों तरफ भगवान भी है, उसमें तेरा समाया हुआ है। तो ये जो इसका जो तत्व है ये क्या है? तो मेरे को मदद कीजिए, मेरे को बताइए, मेरे को बताइए, इससे क्या मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा ये जो दर्शन है, विश्व रूप दर्शन है, जो तेरा उग्र रूप, जो अनंत कोटि वाला तेरा रूप है, अनंत तेरे शिखा है, अनंत तेरे सार है, भुजा है, सब अनंत तेरे जो है, और सब पूरी सृष्टि तेरे में समाई है, और तू पूरी सृष्टि के अंदर में है। तो ये क्या है? ये देख के मेरे को घबराहट हो रही है। तो इसके लिए मेरे को मदद कीजिए, मेरी ये घबराहट को दूर कीजिए। कि यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान जी को मदद मांगते हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 32 में कृष्ण भगवान जी अर्जुन के सवालों का उत्तर दे रहे हैं। और कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैं समय हूं, मैं काल हूं, है ना। और ये समय है जो नाश करने वाला समय। तो भगवान जी बोल रहे ये समय बार बार आता है जब जब धरती में अधर्म ज्यादा होता है, या बुराई ज्यादा होती है ना, या कूटनीति ज्यादा होती है। तो भगवान जी बता रहे ये जो तुम विकराल रूप देख रहे हो वो एक विकराल समय है, और ये समय मैं ही जो नाश करने आया। तो यहाँ पे ये युद्ध वैसे भी धर्म और अधर्म के लिए ही हो रहा था। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे सब अधर्मी जा रहे हैं, सब मर रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे फिर भी ये सारे मर जाएंगे, क्योंकि तय है इनका मरना। इनका वक्त आ गया, इनका नाश होना तय है। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं कि इनका समय आ गया इसलिए ये लोग जा रहे हैं, और ये मैं ही इनका नाश कर रहा हूं, ऐसे नहीं कोई और कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि जब समय आता है अपने आप ही उस शरीर का नाश हो जाता है, देह का नाश हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन को ये भी समझा रहे हैं कि जो अर्जुन के मन में शंका थी कि मैं क्यों मारूं अपने रिश्तेदारों को, मित्र को, गुरु को, तो उसके लिए और एक संदेश है कि इनका वक्त आ गया है, इनको जाने का, इनका नाश होना ही है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे कृष्ण भगवान, ये कुछ नहीं है, बस कृष्ण ही है, और ये महाकाल है। तो ये समय, जो वक्त, काल जो है वो कृष्ण ही है ना। इसके बारे में और भी डीप में भागवतम में ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको सबसे ज्यादा भय समय से लगता है। ब्रह्मा जी को लगता है भय, हमको लगता है, हम तो समय की कदर करते हैं, मस्त आराम कर रहे हैं, आज मूड नहीं है, ये नहीं है। अरे भगवान का नाम लेने के लिए किसके पास टाइम है, बिल्कुल भी समय नहीं है। आप सबके पास तो है, आप सब कर भी रहे हैं, पर जो नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी बोलते मुझे सबसे ज्यादा भय समय से लगता है, और समय कौन है, खुद कृष्ण है, भगवान के भगवान ईश्वर। और हम देखो मनुष्य कैसे मस्त मौला बन के घूम रहे हैं। तो यहाँ पे भी कृष्ण कह रहे हैं कि ये महाकाल काल मैं ही हूँ, विनाशकारी जो विनाश कर रहा हूँ, और इन सब का नाश हो चुका है, इनका नाश हो गया। तो ये जो है ना आकार है कृष्ण भगवान जी का, ये जो क्रम है, तो सब कुछ उनमें ही है ना। हमको कृष्ण भगवान जी कब से समझा रहे थे कि सब कुछ मुझसे ही आता है, मुझ में ही सबको संभालता हूँ, मुझ में ही समा जाता है। पर हमको समझ ही नहीं आ रही थी। तभी तो कृष्ण भगवान जी ने ये रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, उसमें सब कुछ आ रहा है ठीक से है, फिर विकराल रूप दिखाया जिसमें सब कुछ नाश हो रहा है। तो हमको इस चीज को स्वीकारना है ना, कि वास्तव में ये जो सृष्टि है सब कृष्ण में ही है ना। कृष्ण में ही सब कुछ समाया हुआ है, और उनमें ही सब कुछ है, सब कुछ उनमें ही समा जाता है। और ये जो प्रक्रिया है जन्म और मरण की, निरंतर चलती रहती है, ऐसे नहीं रुक गई है।
वो कभी रुकती नहीं है, निरंतर चल रही है। जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। हम मनुष्य को नहीं समझ में आती हमारी दृष्टि से, तो हम सिर्फ सांसारिक चीजों को ही देख पा रहे हैं ना। पर ये जो है दृश्य, ये बहुत ही दिव्य है। तो हमको ये सब चीज समझना है। और आप लोग को पता है वो जो है ना, जो एक साइंटिस्ट था ओपनहाइमर, जिसने एटम बॉम्ब बनाया, जिसने जापान में सबसे पहले एटम बॉम्ब डाला था, उन्होंने भी श्लोका की चैंटिंग की थी, वो भी भगवत गीता पढ़ते थे। तो बहुत ऐसा नहीं कि भगवत गीता सिर्फ भारत तक सीमित है, देश विदेश के भी सारे लोग पढ़ते हैं, कोई धर्म जाति का नहीं। अब्दुल कलाम जी भगवत गीता पढ़ते थे, वो तो मुसलमान थे। ओपनहाइमर ये तो यूएस में रहते थे, क्रिश्चियन है, फिर भी भगवत गीता पढ़ते थे। और अभी के जो एक्टर एक्ट्रेस है, जो नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस है ये, एक एक्टर इंग्लिश का ही, वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं। मतलब भगवत गीता बहुत अच्छी चीज है, इसमें जात पात कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए एक गाइड बुक है ना, एक गाइड है, इंस्ट्रक्शन है इसमें। लाइफ में क्या क्या होगा, क्या क्या है ना, मुश्किलें खराबी आई तो क्या करना है, कैसे करना है। पर लोगों को समझ में नहीं आती है ना, इसको समझते जात पात है, और बेवजह की अड़चने डालते रहते हैं। अरे तूने लिंक क्यों डाली मेरे ग्रुप में, निकाल अपने लिंक को। है ना, बहुत सारे ग्रुप है जहाँ पे मेरे को लिंक डालना अलाउड नहीं, बोली नहीं सही, छोड़ो तुम लोग उसके लायक ही नहीं। तो हमको ये चीज समझना चाहिए, और आप सबको स्पेशली, कि आप सब कितने लकी हैं कि आप समझ पा रहे हैं, और इसको अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतारिए। है ना, करना क्या है आपको, अपने जीवन में इसको उतारना है, रोज के जीवन में इसका प्रयोग करना है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है ना सबको। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं चैप्टर 4 श्लोका 3 में, कि मैं तुम्हें इस लायक समझा हूं कि तुम इसको समझ सकोगे और आगे तक ले जाओगे, अगली अगली पीढ़ी तक ले जाओगे, और अभी की पीढ़ी में भी अपने दोस्त रिश्तेदारों में इसको बांटोगे, इस ज्ञान को बांटोगे। तो आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है, वो आपको इस लायक समझे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इसका प्रचार करना, लोगों को समझाना कि क्या है गीता, इसका महत्व क्या है। ये जात पात से कुछ नहीं है, ये तो हमारे लिए एक है ना गाइडलाइन है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। चलिए अभी से कौन समझाएगा श्लोका 32। रंजीता भाभी अब म्यूट हो। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो क्लास 2 में पढ़ता है, तो उसको क्लास 2 लेवल का मैथ या इंग्लिश या साइंस का पेपर वो सॉल्व कर लेता है। फिर वो उसका क्लास 3 में जाता है, फिर 4 में जाता है, उसका लेवल बढ़ता बढ़ता जाता है। वैसे ही आज हम लोग का रोज का, अब हम तो कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे, पर हम जो पढ़ रहे हैं गीता से, आज हमारा जो रोजचर्या का जीवन है, ये भी एक स्कूल है, ये भी एक अच्छा है। इसको भी हम लोग चलाते हैं, मतलब चल रहा है, ये भी परिवार को चलाना जो भी है। इसमें भी जो रोजचर्या में जो समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ चीजें आती है, कुछ टॉपिक आती है, उसको कैसे सॉल्व करना है सही से, किसी का बुरा नहीं हो, और कोई भी चीज का रास्ता निकल जाए अच्छा से, सामने वाला को भी दिक्कत नहीं हो, अपने को भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी कैसे परिवार चले, ये जो हर चीज का सल्यूशन हम लोग को भगवत गीता पढ़ने से होता है। जैसे हमारा भी ये एक शिक्षा है, हम भी एक स्कूल में पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है। ये स्कूल में पढ़ने के बाद में हम लोग को लग रहा, मेरे को ये एहसास हो रहा है, मेरा जीवन में जो मेरा कक्षा, मेरा जो स्कूल है, मेरा परिवार को चलाना, जो ये बच्चों को शिक्षा देना, कि बच्चों को आगे बढ़ाना, खुद का लाइफ आगे बढ़ाना, उसमें जो समस्या हो, जो भी डिसीजन लेना होता है, वो सब में भगवत गीता का बहुत बड़ा पार्ट है। पढ़ने से बहुत ज्यादा दिमाग, मतलब जैसे बच्चा मैथ का सॉल्यूशन कर लेता है, कोई भी अकाउंट्स पढ़ता है तो अकाउंट्स के कागज पत्र, जीएसटी का कागज पत्र का और अकाउंट्स के काम करते हैं, वैसे ही आज हम लोग इसको पढ़ने से
हमारे रोजचर्या की जो जीवन लाइफ है, घर का परिवार संसार को चलाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। थैंक यू भाभी, सब थैंक समस्या यू में सो देखते हैं, सब समस्या में तो ऐसा लगता है ना कृष्ण भगवान हमारे साथ है, कृष्ण भगवान हमारे साथ है, हर समस्या का हल निकल जाता है। मन को एक आंतरिक शांति मिलती है। गीता जी का श्लोका चंटी करने से आंतरिक शांति मिलती है। सही बोल रहे हो भाभी, एकदम सही। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि ऐसे विचार और भाव दिए, है ना। ये परिवर्तन ही तो है। शुरू से तो ऐसे विचार और भाव नहीं थे, कृष्ण भगवान नहीं जी नहीं की दीदी, कृपा हुई। हाँ पहले कुछ नहीं था। बहुत ये कृपा है। गीता से जुड़ने के बाद ही प्रेम बनना है भगवान से। और हाँ, सबको वही बात बोलती हूँ, गीता जी में आओगे ना तो कृष्ण भगवान से संबंध हो जाएगा, कृष्ण भगवान से प्रेम हो जाएगा। तुम लोग गीता जी का श्लोक पढ़ो, हफ्ता में एक बार पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, धीरे धीरे हो जाएगा। सबको यही बात बोलती रहती हूँ। अभी मेरे धन्यवाद। मामा घर जाके, मेरा मामा घर मेरे घर के बगल में ही है, मेरे मामा के यहाँ भाभी लोग सबको बोल के आई, भाभी लोग आप लोग भी ना हफ्ता में एक बार पढ़ो, हफ्ता में एक बार मैं आप लोग को कराऊंगी, कम से कम थोड़ा थोड़ा तो पढ़ो। और फिर आपको बहुत देखना अच्छा। कैसे प्रेम हो जाएगा कृष्ण भगवान जी से। हर टाइम भगवान जी का ही आसे लगता है। माने अब लगता नहीं कि हमारे साथ कोई नहीं है, सब हमारे साथ कृष्ण भगवान जी है ना। बहुत अच्छे भाभी, ऐसे बहुत अच्छे। थैंक यू सो। ये श्लोक ये श्लोक का मैं समझाऊं, मैं बोलूं? ये हाँ, श्लोक का, ये श्लोक में भगवान अपने कृष्ण भगवान अपने आप को महाकाल बोले हैं। मतलब जो नाश होता है, जो हर एक चीज का जो कोई भी महाकाल जो गलत नाश का समय है, जो अधर्म का नाश होने का, वो चीज अपन बोले हैं। तो जब अर्जुन ने भगवान का ये रूप देख के भयभीत हो गए, तब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मतलब वही समझा रहे हैं कि सब चीज का शुरुआत, मतलब शुरू भी मेरे से ही होता है, अंत भी मेरे में ही होता है। तो जो अधर्म का नाश, वो भी वो जो विकराल रूप है सबका नाश करना, वो भी कृष्ण भगवान का ही एक पार्ट है, एक रूप है। तो वही चीज वो इसमें बोले हैं कि जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों के बारे में, तो इसमें अर्जुन ने भविष्य भी देखे। जो सेना और बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे भागते जा रहे भविष्य में, ऐसे कृष्ण भगवान के मुख में प्रवेश करे, अधर्म का नाश हो रहा है, सब ऐसे खून से भरा हुआ उनका मुंह, और वो सब जो देख के वो भयभीत हो गए। तब वो उनको वही कृष्ण भगवान जी वही बोल रहे हैं कि ये मतलब ये मेरा ही एक रूप है। तो ये जीवन, जो जीवन शैली का एक चक्र है, जीवन फिर चलता है, फिर मृत्यु होता है, फिर से जीवन, फिर जीव होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर खत्म होता है, फिर शुरू होता है, फिर वही चक्र का। थैंक यू भाभी। बहुत अच्छे। चलिए, कितना अच्छा लगता है, आप सब इतने प्रेम से सुनते हैं, समझते हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। तो अगले श्लोका देखो में। मास्टर, मास्टर अच्छा नहीं तो स्टूडेंट अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। हमारा मास्टर इतना अच्छा था, प्रेमी है मास्टर हमारा, तो हमारे बच्चे हम्म। लोग तो अच्छे बनने का है ही। थैंक यू भाभी, थैंक यू कृष्ण भगवान जी। सही बात हमारे मेन मास्टर बहुत ही अच्छे हैं। क्लास में नहीं आने से भी इसका यूट्यूब से जो जुड़ जाते हैं ना, यूट्यूब में सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, तो आपको लगता है हाँ ठीक है, क्लास एब्सेंट हो गया तो क्या हुआ, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सब चीज। बढ़िया बढ़िया। लेकिन वो यूट्यूब का बात सुनकर तो बहुत मन खराब गया था कल। नहीं नहीं, हमको थैंक यू यूट्यूब भी बोलना चाहिए। हाँ नहीं, भगवान कराएगा, हमारा कुछ नहीं करने देगा। भगवान हमारा यूट्यूब को कुछ नहीं हाथ लगाएगा, कुछ नहीं होगा, हमारा चलेगा। हाँ हमारा थैंक यू चलेगा दीदी, यूट्यूब भी देखना। बोलना चाहिए कि हमको हाँ एक साधन मिला। हाँ, उसी के कृष्ण चलते तो हम सुन पाते हैं ना, जब क्लास नहीं करते हैं तो उसी के चलते हम सुनते हैं ना। दीदी कुछ भी बंद हो जाए, पर ये जो हम्म। हृदय में परिवर्तन है ये नहीं बंद होगा। आज मेरे से 10 जन मिलेंगे तो मैं तो उनको बोलूंगी ना भागवत गीता का। ठीक है, मैं यूट्यूब वो वाला आपका जितना वीडियो नहीं समझा पाऊंगी,
पर कुछ तो उनको भी प्रेरित करूंगी ना। तो दीदी है, आज जो हम लोग आपका क्लास किए हैं ना, वो लोग तो जरूर, वो आपके एक एक तो बड़े बड़े चैनल बन गए हैं दीदी। वो एक हाँ, यूट्यूब चैनल जरूर बंद होगा, होगा नहीं होगा, पर हम लोग जितने आपके स्टूडेंट हैं, सब एक एक यूट्यूब चैनल है। वेरी गुड, एकदम वेरी गुड। वाह, कितना सुंदर कहा आपने, थैंक हमारा यू भाभी। हमारा मन का बात बोल दिया भाभी ये आज। कभी नहीं बंद होगा दीदी, ये चैनल कभी नहीं बंद होगा। ये तो आपका ब्रांच है, सारा चैनल की ब्रांच है अब हम लोग सब। बहुत मेन सुंदर। चलेगा हम लोग जहाँ भी ना जाते अच्छा हैं, से। जहाँ भी वही जाते हैं, कृष्ण चल के कृष्ण प्रचार करते हैं, मतलब। वही बोलते हैं कि बन्ना जी ने हमको प्रेम करना सिखाया है कृष्ण भगवान से, हमको रिश्ता करना सिखाया है कृष्ण भगवान से। तब तो हम लोग आध्यात्म में हम लोग बचपन से थे, आध्यात्म में हम लोग थोड़ा ध्यान करते थे, हम लोग भगवान को मानते थे, लेकिन इतना गहरा संपर्क हम लोग नहीं सीखे थे। यहाँ आपने हमको सिखाया कि संपर्क कैसे बनता है। एक ब्लड रिलेशन जैसे होता है, ये आत्मा का रिलेशन हो गया दीदी सब दिन के लिए। सही बात तो इससे हम लोग यूट्यूब के ब्रांच है आपके सारे। है। बड़े अच्छे, बहुत सुंदर, धन्यवाद इतना प्रेम के लिए, थैंक यू कृष्ण भगवान। अभी हम और एक श्लोका कर लेते हैं, 33। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि इसलिए तुम उठो और तुम युद्ध करो और इनका वध करो, क्योंकि ये तो मेरे से पहले ही मारे जा चुके हैं। तो क्या हुआ, अर्जुन निमित्त हुआ, है ना। अर्जुन बोले कि तुम उठो, मारो और तुम यश पाओ, है ना। इतिहास में लिखा जाएगा कि इतने राजाओं को, इतने सैनिकों को अर्जुन ने मारा, इतनों को भीम ने मारा। बोले तुम यश लो, क्योंकि ये तो मरे हैं, यश कभी भी भगवान नहीं लेते। कभी सुना है कि भगवान ने ऐसा किया है? किसी ना किसी मनुष्य का ही नाम आता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अब तुमने देख लिया, तसल्ली हो गई कि ये तो मरने ही है, तो अब तुम उठो, सारा यश तुम लो, राज्य करो, भोगो सारे सुखों को, है ना। शत्रुओं का नाश करो और राज्य को भोगो। तो ये हुआ एक पार्ट। तो अब यहाँ पे यश लेना क्या होता है, अब हम दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये विचार, ये भाव से करें कि कृष्ण भगवान की मर्जी है, उनके लिए ही कर रहे हैं और उनको समर्पित किया, है ना। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर वो मैंपन खत्म हो जाए, अहंकार, मैंने किया। तो आपका यश वो हुआ कि आपके अंदर अहंकार खत्म हुआ और आपने सब कुछ कृष्ण भगवान के निमित्त कर दिया, सब कुछ उनको ऑफर कर दिया। फिर शत्रुओं से जीतना, कौन है हमारे शत्रु? याद है चैप्टर 3 में कृष्ण भगवान जी कहते, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अंदर ही है, कामनाएं, विकार सब। इच्छाएं, अहंकार। क्रोध, ये सबसे बड़े शत्रु है हमारे। तो जब हम उनका नाश करते हैं, वही हमारे शत्रु है और वही उनका ही नाश करना है हमको, तो क्या होगा, हम और कृष्ण के करीब जाएंगे। फिर राज्य भोगना, कौन सा राज्य, हमको तो कोई राज्य मिलने वाला नहीं, हम तो बड़े ही आम इंसान हैं। तो राज्य अभी तो भोगना, अच्छा राज भोग रहे हैं, कृष्ण जी की गंगा में नहा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो राज्य भोगना हुआ रात दिन कि उसका अनुभव महसूस कर रहे हैं। कोई कुछ भी बात भी होती तो लगता है हाँ, कृष्ण जी की इच्छा से हो गई, ठीक है, कृष्ण जी संभालेंगे। सही बात है। तो राज्य भोगना वो हुआ कि जो हमारा जो चित्त है, जो जो शुरुआत पॉइंट है ना, कामनाओं की, वासनाओं की, इच्छाओं की, उसको वहीं पे खत्म कर देना, उसको और आगे बढ़ने ही नहीं देना, है ना। तो वहां पे होता है कि आप, जब आप उसको वहीं पे खत्म कर देते, जो वो छोटी सी जो चिंगारी भी निकलती है ना, और आपके चित्त में, भाव में, विचार में सब कृष्ण कृष्ण ही दौड़ते हैं, तो वो हुआ आपका राज्य भोगना, कृष्ण की भक्ति, भगवत प्राप्ति। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि उठो, अपना कर्म करो और राज्य भोगो, शत्रुओं का नाश करो, है ना, और अपना
नाम आगे रोशन करो। तो हम सबका नाम कैसे रोशन होगा, हमको तो किसी को मारना नहीं है। तो जब हम अपने कर्म करते रहते हैं ना, बिना सोच विचार के कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, और बस अपने कर्म में ही फोकस करते हैं, तब आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे, ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। निरंतर, लगातार, सालों सालों तक, मतलब आज से शुरुआत किए आखिरी सांस तक, तो आप देखोगे बहुत सारा परिवर्तन होता है ना। खुद में सबसे ज्यादा परिवर्तन आता है, क्योंकि कामनाएं नहीं होती है। कामनाएं नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा, तो आपके दोनों शत्रु का नाश हो गया। आप बड़े शांत, निश्चिंत, ना संतुष्ट, और आपका मन भगवान में भी लग रहा है। और आप देखोगे कि आस पड़ोस के, आपके आजू बाजू के लोग, रिश्तेदार, दूर दूर तक भी सब आपकी, है ना, तारीफ ही कर रहे हैं, तो आपका यश भी बढ़ गया। वो होता है जब हम कृष्ण के बताए राह में चलते हैं ना, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये था कि हमें अपना कर्म करना है। तो इसके ऊपर अभी वापस आते हैं अर्जुन के ऊपर, 5,000 साल पीछे चले जाते हैं हम फिर से, कि जहाँ पे, है ना, कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तो अब तुम उठो निसंकोच, और उठ के ये यश पाओ कि तुमने वध किया है। तो फिर जब इसके ऊपर जब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ना कि सबका मैंने वध कर दिया है, सब पहले से ही मारे जा चुके हैं, बस तुमको दुनिया को दिखाने के लिए अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है और तुम्हें मारना है। तो जब महाभारत खत्म हो गई थी, तो सब पांडव, है ना, बड़ा अहंकार कर लिए थे कि हाँ हमने इतने मारे हैं, हमने इतने मारे हैं। तो फिर एक ज्ञानी आए और वो बोले कि 1 मिनट, सब कोई शांत होइए, हम हनुमान जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसने कितने मारे, क्योंकि वो कोई युद्ध नहीं कर रहे थे, वो तो बैठ के पूरा युद्ध देख रहे थे। तो सब कोई गए हनुमान जी के पास, पूछे, हनुमान जी, इस महाभारत युद्ध में किसने किसको कितना मारा। हनुमान जी ने कहा, मुझे तो सिर्फ एक सुदर्शन चक्र दिख रहा था, जो खट 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 घूम घूम के सबके धड़ काट रहा था। समझ रहे हैं, हम कुछ नहीं है, हम एक मशीन है जो कृष्ण भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। एक लैपटॉप क्या है, खुद से चलता है? नहीं ना। हम लोग जैसे जैसे टाइप करते हैं वैसे वैसे चल रहा है। वॉशिंग मशीन क्या है, खुद से चलती है, हम जो सेटिंग किए वैसे वो मशीन घूमती है, बस। हम भी एक मशीन है, कृष्ण भगवान जी हमको चला रहे हैं। तो अहंकार आना ही नहीं चाहिए, है ना, कर्तापन आना ही नहीं चाहिए, और हमेशा यही मन में भाव रखिए कि आप ही कर रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं, और आपको ही समर्पित किया। ऐसे भाव से जब आप चलते जाएंगे, आपका जीवन चलता ही जाएगा, तो आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखेंगे, अच्छे वाले। आप कृष्ण को और अपने अंदर पाएंगे, उनसे और ज्यादा कनेक्शन बनेगा, क्योंकि आप बहुत शांत हो जाएंगे ना, मन कितना शांत हो जाएगा। तो आप कृष्ण भगवान की आवाज सुन पाएंगे, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे इस शरीर से। इसलिए आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं, टाइम हो गया, देखा नहीं मैंने तो। 2 ही श्लोका है, चले जल्दी से कर लेते हैं। 31 और, नहीं, 3 श्लोका है, 31, 32, 33। चलिए सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ श्लोका जी। 31। आख्या ही में आख्या ही में को भाव, को भवा, को भावा नुग्र रूपो, रुग्र रूपो नमोस्तुते, नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध, देवव्रत सिद्ध प्रसिद्ध विज्ञातु, विज्ञातु मिच्छामि इच्छामि भवन्तमाद्यम् भवन्तमाद्यं नहि प्रजा, नहि प्रजा नामी तव नामी तव प्रवृत्तिम्। प्रवृत्तिम्। श्लोका 32। श्री भगवान उवाच, श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि कालोऽस्मि लोकक्षय लोकक्षय
कृत प्रवृत्तो वृत्तो प्रवृत्तो दो लोकान् समा